बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के जब से पटना में कार्यक्रम करने की खबर आई थी, तब से हेडलाइंस में वो थे और तेज प्रताप यादव छाए हुए थे। बाबा के आने पर खूब हंगामा होगा ऐसा भी लग रहा था। बागेश्वर सरकार को डरपोक वगैरह भी बता दिया गया, लेकिन बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पटना भी पहुंचे और डंके की चोट पर हिंदू राष्ट्र का ऐलान भी कर रहा है। डरने की बात तो बहुत दूर की होगी। आज आपको बागेश्वर सरकार के पटना धमाल की एक एक डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले याद कीजिए कि कैसे बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा के विरोध में अलग सेना ही खड़ी कर दी थी। तेज प्रताप ने अपने समर्थकों को ट्रेनिंग दी थी कि किस तरह से बागेश्वर बाबा को बिहार में आने से रोकना है। बागेश्वर बाबा के पोस्टर और बैनर फाड़े जा रहे थे। कहा जा रहा था कि बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट से ही विदा कर दिया जाएगा, वापस भेज देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। बागेश्वर बाबा बिहार पहुंच भी गए, छा भी गए। लाखों की भीड़ उनकी कथा सुनने के लिए आ रही है। बिहार की जनता ने बागेश्वर बाबा का विरोध करने वालों को इस तरह से जवाब दिया है। जो लोग ये कह रहे थे कि बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट से ही वापस भेज देंगे, उनको बागेश्वर सरकार के स्वागत में उमड़ी भीड़ देखनी चाहिए। पहले तो इनको आप वापस भेजेंगे, वापस भेजने वाले उनके पास कैसे पहुंचेंगे? पहले तो सवाल ये, इतनी भीड़ पहुंच गई स्वागत के लिए। पटना एयरपोर्ट पर बागेश्वर बाबा का स्वागत करने के लिए लोगों का हुजूम पहुंचा हुआ था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बागेश्वर बाबा का स्वागत करने के लिए पहुंचे। मनोज तिवारी तो खुद कार में बैठाकर बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट से लेकर निकले। मतलब कार मनोज तिवारी चला रहे थे, ये देखिए, और बगल में बागेश्वर बाबा बैठे। एयरपोर्ट से निकलते समय बागेश्वर बाबा ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात भी की थी। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने विरोध करने वालों से क्या कहा था, पहले एक बार वो सुनवा देता हूं, फिर आगे की बात। पटना में भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? जय बागेश्वर धाम, बहुत आनंद है। मिथिला है, हमारी मैया जानकी जी का भूमि है। बहुत सारे महाराज जी, बहुत सारे लोग आपका पटना वाली ये कथा बहुत ज्यादा चर्चा में है। भगवान की कथा चर्चा का ही विषय। और बहुत से कुछ लोगों ने विरोध की भी बात कही थी, उसका क्या कहेंगे? बहुत से लोगों ने विरोध। सबको साधुवाद। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का विरोध तो भूल ही जाइए। उनके कार्यक्रम में इतनी भीड़ पहुंच गई कि जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ रहे हैं। बागेश्वर बाबा का जो पटना में कार्यक्रम है, दरबार है, वो 13 मई से 17 मई तक पटना के नौबतपुर तरेल पाली में हो रहा है। अब रोजाना शाम 4 बजे से 7 बजे तक हनुमंत कथा सुनाई जा रही है। भक्तों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पटना से लेकर तरेतपाली गांव तक 135 मजिस्ट्रेट और 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाने पड़े। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा है। सुरक्षा के मद्देनजर 150 पॉइंट्स बनाने पड़े हैं। पार्किंग के लिए 12 लोकेशन चिन्हित करनी पड़ी है। इतना जनसैलाब पहुंच गया है। इनको रोकने की बात कर रहे थे लोग। बागेश्वर बाबा के दरबार में दर्शन के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग राज्यों तक से लोग आ रहे हैं। सिर्फ पटना और बिहार के लोग नहीं हैं। ट्रैफिक जाम लग जा रहा भाई। बागेश्वर बाबा के दरबार में आ रहे लोगों का क्या कहना है, एक बार वो भी सुनिए, फिर आगे की बात। जाइए कि बाबा के दर्शन हो जाए। आप कहाँ से आए? छपरा से। छपरा से इतनी दूर से यहाँ पर आए? तो क्या यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? क्या मन में लेकर आए? व्यवस्था तो ठीक ही फर्स्ट क्लास लग रहा है, और हमारा लड़का गूंग है, इसी के लिए बाबा से देखा। कोई विरोध नहीं करेगा। कर ही नहीं सकता सर। बाबा का समर्थन करने के लिए आया सर। बाबा के समर्थन करने में ही आ गए कल सुबह 4 बजे। हाँ, पटना सिटी से। तो तब से आप यहीं पर ही हैं? तब से यहीं पे है। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में भी कि बाबा का चमत्कार है, मिलना था उनसे हमें। अच्छा। दर्शन उनको दिखाना है बस। अच्छा लग रहा है। बच्चा को लेकर आए, यही बच्चा है, इसको लेकर आए। अच्छा। जन्म से ही थोड़ा मन स्थिति का है, इसको दिखाने के लिए आए। अच्छा। बाबा वीर शास्त्री जी नेपाल बॉर्डर से? हाँ, बॉर्डर पर से आए। अच्छा, तो ऐसा क्या है कि आप यहाँ पर इतनी दूर से चले आए? वजह क्या थी? नाम सुने, आस्था है, मन में विश्वास है, श्रद्धा है बेटा, और क्या है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाबा दिखावा करते हैं। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। बागेश्वर बाबा के दरबार में जैसे पूरा पटना शहर शामिल होने के लिए निकल पड़ा, जिसकी वजह से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सैकड़ों हजारों गाड़ियां पटना से नौबतपुर की तरफ चल पड़ी। दिन में हमारे सहयोगी साकेत ने जो रिपोर्ट भेजी थी, जरा देखिए। जो लोग कह रहे थे कि बाबा को वापस भेज देंगे,
उनको पहले यह सोचना चाहिए कि वापस भेजने जाएंगे तो खुद जाम में फंस जाएंगे। 10 किलोमीटर लंबा जाम, जरा देखिए रिपोर्ट। धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में भीड़ आप देखिए किस तरह से। ये जो सड़क है ये नौबतपुर से पटना को जोड़ती है ये सड़क, और इस सड़क पर जाम देखिए आप, 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा जाम है। पटना से शुरू होकर ये आगे नौबतपुर का रास्ता है जहां पर बाबा की हनुमंत कथा जो है वो चल रही है। और उस भीड़ को आप देखिए, गाड़ियों की कतार देखिए, यहाँ पर आप जहाँ तक नजर जाएगी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पर है। और कई घंटों से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं जो कि चाह रहे हैं बाबा के पास पहुँचना, बाबा को सुनना चाह रहे हैं, और तमाम लोग यहाँ जाम में फंस गए हैं और बड़ी संख्या में गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। 10 किलोमीटर लंबा ये जाम बताया जा रहा है ये है। और आगे यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर आगे अगर हम बात करें तो वो जगह है तरेतपाली, जहाँ पर बाबा का जो कथा है वो चल रहा है, और वहीं पर पहुंचने के लिए तमाम लोग यहां पर जा। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में इतनी भीड़ हो जा रही है, इतनी भीड़ हो जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लोग रुक ही नहीं रहे भाई, पहुंचे ही जा रहे हैं। ऊपर से गर्मी, ऐसी हालत हो गई कि कई भक्तों को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। बागेश्वर बाबा को तुरंत चिंता हुई, उन्होंने कथा समय से पहले ही खत्म करने का फैसला कर लिया। बागेश्वर बाबा ने मंच से ही लोगों से अपील कर दी कि अब और लोग मत आइए, घर पर टीवी पे देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, सोशल मीडिया के जरिए कथा सुन लीजिए, लेकिन मत आइए, यहां बहुत स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो रही। इस मीडिया के माध्यम से हम ये कहेंगे कि कल की ये खबर जारी करवा दी जाए कि कल जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे और जो है आएंगे नहीं। हमारी प्रार्थना है। और आज भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज की बहुत भीड़ के कारण कथा को विराम करना चाहिए और आरती करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, अपार भीड़ हो गई है, इसलिए आरती को करना उचित होगा। यानी बागेश्वर बाबा को तुरंत अपने भक्तों की चिंता हो। अच्छा, बागेश्वर बाबा पहले भी खुलकर बोल चुके हैं कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। बिहार की धरती से भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी, कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही धधक रही है। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है, और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। एक तरफ बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन लोगों को भी चैलेंज कर रहे हैं जो तंत्र मंत्र या टोटकों से इलाज का दावा करते हैं। सुनिए बागेश्वर बाबा ने इन लोगों को क्या चुनौती दी। एक बात बोले, सनातन धर्म को छोड़कर वर्तमान में बाकी किसी भी मजहब में बागेश्वर धाम की शक्ति की सामना करने की सामर्थ्यता नहीं है। जो कहते हैं कि हम करंट लगा के 25 लोगों को फड़फड़ा देंगे, या जो भी ऐसी वैसी हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा सामना कर लें, जो हम ठटरी ना मार दें और पेंट गीला ना कर दें तो कह दीजिएगा। बागेश्वर सरकार की बिना लाग लपेट के साफ साफ कही बातें ही लोगों से उनका कनेक्ट स्टैब्लिश कर देती है, कनेक्ट बना देती है। लोगों को लगता है अरे यार ये आदमी जो है ना एकदम सीधा बोलता है, बिना डरे बोलता है। उनसे मिलने के लिए लोग रात रात भर होटल के बाहर भी जमा हो रहे हैं। बाबा भी रात में 2-2 बजे 3-3 बजे तक लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। बिहार में बागेश्वर बाबा की कथा के दौरान कई रंग भी देखने को मिले। बागेश्वर बाबा ने कई भक्तों की पर्ची खोली, उनकी समस्या का समाधान बताया। इन सब के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले एक खास तस्वीर दिखाता हूं।
बागेश्वर बाबा का विरोध करने वालों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। पटना में बागेश्वर सरकार की कथा जहां हो रही है, वहां पर बागेश्वर बाबा के पोस्टर बेचे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ये पोस्टर खरीद रहे हैं। ये बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता दिखाता है। लोग पोस्टर खरीद के ले जा रहे हैं घर में लगाने के लिए। एक जमाना था लोग क्रिकेटर्स के पोस्टर्स लगाते थे, फिल्म स्टार के पोस्टर लगाते थे। ये नया दौर है जहां हिंदू सनातनी बाबा के भी पोस्टर लोग खरीद के ले जा रहे हैं घर में लगाने के लिए। बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए समाज के हर वर्ग से लोग आ रहे हैं। हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी बागेश्वर बाबा के पास अपनी अर्जी लगाने आ रहे हैं। ऐसी एक मुस्लिम महिला से हमारे सहयोगी साकेत ने पूछा कि क्या समस्या है, क्यों आई हैं? आप तो मुसलमान हैं, क्या बागेश्वर बाबा पर भरोसा करती हैं कि वो समस्या दूर कर देंगे? सुनिए मुस्लिम महिला ने क्या जवाब दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना में है और पटना के इसी होटल में वो रुके हुए हैं और यहाँ पर एक मुस्लिम महिला पहुंची है जो कि उनसे मिलना चाह रही हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी। आप आए बाबा से मिलने? हाँ। अच्छा, क्या क्या बात हुई है? अब उन्हीं से बोलेंगे जो मेरे घर में समस्या है। हमें कुछ लोग कहीं ना क्या कि आप उनसे बोलिए, समस्या आपका दूर हो जाएगा। तो मुस्लिम होके आप आई हैं, क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे मुन्नी के यहाँ समस्या मुन्नी जी खुद बात करेंगे। आपको आस्था है इन पे क्या? अभी आस्था तो हम सुना है बहुत आदमी से, तो देखते हैं बात करके। अच्छा, तो हिंदू धर्म गुरु है, आप मुस्लिम है, क्या आपको कोई परहेज नहीं है? लोगों ने कुछ मना नहीं किया आपको? परहेज तो है, लेकिन परहेज क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाता कि नहीं जाता आदमी? तब वैसे मुस्लिम महिला कह रही है कि जैसे डॉक्टर का धर्म नहीं देखते, तो बागेश्वर बाबा को वो उनके लिए डॉक्टर हो गए, वो उनका इलाज कर देंगे, तो उनका भी धर्म नहीं देख रही। पहुंच गई वहां। बागेश्वर बाबा के दरबार में अर्जी लगाने वालों में महिलाएं, बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी। एक युवक ने दरबार में अर्जी लगाई थी। जब बागेश्वर बाबा ने उसका पर्चा खोला तो वो लड़का हैरान रह गया। सुनिए वहां क्या हुआ। कहाँ से हो? झारखंड कोडरमा झुमरी तेलैया। झारखंड कोडरमा झुमरी तेलैया। पास में ही पड़ता है क्या? हाँ। तो यहाँ तुमने किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। नियम का पालन कर लोगे? हाँ। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, धाम की पेशी हमने लिख लिया। जो हमें आज्ञा लगी, बालाजी की प्रेरणा जो हमें लगी, उसको हमने अंकित कर दिया, लिख दिया। अंकित का पर्चा अंकित कर दिया। बोलिए क्या बात है? करियर ऑप्शन किस तरफ है? क्या जाना, क्या बनना चाह रहे? सोचे नहीं कुछ। हाँ, क्या तैयारी की आपने? क्रिकेट खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले, फिर उसके बाद असफलता मिली तो मन नहीं किया। ठीक है, कोई बात। आपके पिता का नाम क्या है? राजू कुमार। अच्छा, यहाँ तुमने ये तो लिखवाए तो नहीं? पढ़े लिखे हो? हाँ। हिंदी पढ़ लेते हो? नजदीक आइए। आप बहुत हैरान हैं, करियर को लेकर क्या कार्य करें यह पूछने के लिए आए हैं। व्यापार की तरफ जाएं, परिवार ठीक रहेगा। क्रिकेट में आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। पिता का नाम राजू कुमार है, वह सफलता 2 वर्ष के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है। लड़का क्रिकेट खेलने का शौकीन था, उसके साथ यहां खेल हो गए। वो है हैरान, पर्चे में कैसे लिखा है, जैसे बाकी होते रहे। बागेश्वर बाबा के दरबार में एक महिला ऐसी भी आई जो अपने पति की मौत का राज जानना चाहती थी। वो पता लगाना चाहती थी कि उसके पति ने आत्महत्या की है या फिर उसका मर्डर हुआ था। बागेश्वर बाबा ने उसके सवालों के भी जवाब दिए। महिला के पति की मृत्यु का रहस्य बाबा ने पहले से पर्चे पर लिख दिया। देखिए कैसे बागेश्वर बाबा ने आत्महत्या या मर्डर का राज खोला लोगों के सामने। ऐसा है तो बच्ची की चिंता है, बच्ची को दिक्कत बनी हुई है, बीच बीच में शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, एवं जॉब योग बन जाएगी, चिंता न करें, आशीर्वाद। हाँ बराबर है। नंबर 2, आप अपने पति के मर्डर का रहस्य, पति की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए आई हैं। फांसी लगा करके मरे थे, लेकिन वो दारू बहुत पीते थे। हाँ सर बरोबर। और ये जो उन्होंने घटना की है, जो फांसी लगाई है अपनी बहन के घर, आपकी बहन, बस दूर से आपकी बहन के घर पे लगाई। और जो शक है वो सत्य है, भगवान जाने। शेष कानून का सहारा लें सर, लेकिन नहीं होता है मेरे से। कानून का सहारा लें, क्योंकि ना तो हम कोर्ट हैं, ना हम अदालत हैं, ना हमारी बात मानना होगी। हमने तो रहस्य बता दिया। अगर इतनी बातें जो बताई वो सत्य है, तो जो हमने कहा वो भी सत्य है।
इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां पर जो दावा बावा करते हैं वो वहां पर भी देखने को मिला और लोग उनके मुरीद होते चले। इस बीच कहा यह भी गया, तेजस्वी यादव से भी पूछा गया कि क्या आप जाएंगे कार्यक्रम में। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम खुद ही व्यस्त हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता। तो तेजस्वी यादव जाने के मूड में नहीं लग रहे। अच्छा, कुछ जगहों पर ऐसी भी खबरें चल गई कि बागेश्वर बाबा ने वो भिजवाया है संदेशा कि वो तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं। फिर हमने पता किया, पता चला ऐसा तो कुछ भेजा ही नहीं निमंत्रण, आवेदन कि भाई हम मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम तो मिलना ही नहीं, बोला ही नहीं कुछ। पता नहीं कैसे खबर चल गई। दोनों एक दूसरे से मिलने के बहुत इच्छुक दिख नहीं रहे, लेकिन जनता मिलने को लेकर पूरी इच्छुक है और इसलिए जो लोग बिहार में बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे थे उनको जवाब जनता ने दिया है।